सोचिए एक ऑफिसर है जो कि कानून जानता है, वो एविडेंस लाता है और सिस्टम को बताता है कि सिस्टम में बहुत कुछ गलत चल रहा है। वो सिस्टम की गलतियां बताता है और झूठ के खिलाफ खड़ा होता है। और ऑब्वियसली उस ऑफिसर को सम्मानित किया जाना चाहिए, पर शायद नहीं। इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम इसका बिल्कुल अपोजिट चलता है। एक ऑफिसर जब स्कैम के खिलाफ खड़ा होता है, झूठ के खिलाफ खड़ा होता है, तो इस पे सिस्टम का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? सिस्टम का सबसे पहला रिएक्शन होता है उन्हें ट्रांसफर कर देना, उन्हें सस्पेंड कर देना या फिर उनकी आवाज को साइलेंट कर देना। तो आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के केसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में आम जनता तो दूर की बात, इवन ऑफिसर्स तक को दबा दिया जाता है, जो कि सिस्टम में ऑनेस्टी के साथ अच्छे खासे लेवल पे बैठे हैं। और जो ऑफिसर स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं और झूठ का साथ देते हैं, वो प्रमोशन पे प्रमोशन ले जाते हैं। और इसका इफेक्ट केवल अधिकारियों के ऊपर नहीं आता, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है हम जैसी आम जनता के ऊपर। क्योंकि जब एक ऑनेस्ट अधिकारी की आवाज को दबा दिया जाता है, तो इसी साइलेंस के पीछे होते हैं फ्रॉड और स्कैम्स, जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं हमारे देश के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तरह के कुछ केसेस के बारे में जानेंगे। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द ट्रुथ अबाउट इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। 1991 बैच आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका, जिन्हें हरियाणा का मोस्ट ट्रांसफर्ड ऑफिसर माना जाता है। अपने 3 डिकेड्स के वर्क पीरियड में ये लगभग 50 बार ट्रांसफर हो चुके हैं, कभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो कभी एक जगह से दूसरे जगह पर। अशोक खेमका 2012 में अपनी मेन कंट्रोवर्सी में आते हैं, जब ये कंट्रोवर्शियल लैंड डील को चैलेंज कर देते हैं। और इस कंट्रोवर्सी के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन था कि इस डील में गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ बड़े नाम शामिल थे, और हर बार की तरह इन्हें बैकफुट पे कर दिया जाता है। और इसी के साथ संजीव चतुर्वेदी, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर थे, 2005 से 2012 के बीच में ये हरियाणा में अपनी सर्विस देते हैं, जहां पे ऑब्वियसली ये बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलता है? केवल ट्रांसफर्स। जिसके बाद 2012 में उन्हें एम्स दिल्ली में डिप्यूटी सेक्रेटरी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से ऑब्वियसली उन्होंने एम्स दिल्ली में चल रहे करप्शन को एक्सपोज किया, जिसका रिजल्ट उन्हें क्या मिलना था? ऑब्वियसली इस पोस्ट पे भी वो 2 साल से ज्यादा नहीं रह पाए। संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ भी कई चार्जशीट फाइल की जाती है और उनकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी डाउनग्रेडिंग की जाती है। और अपनी सर्विस का एक बड़ा हिस्सा संजीव चतुर्वेदी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में बिता देते हैं, या फिर अभी भी बिता रहे होंगे। इसी के साथ यू सगायम, जो कि तमिलनाडु में एक आईएएस ऑफिसर थे, ये तमिलनाडु में इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग जैसे बड़े स्कैम को एक्सपोज करते हैं। और हाँ, ये भी अपनी सर्विस के शुरू के 29 सालों में 26 बार ट्रांसफर होते हैं, और साथ ही साथ ये अपनी सर्विस में 2 दिन में 2 बार तक ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी के साथ में आपको एक और चीज जाननी चाहिए, जो कि हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के चेहरे को पूरी तरीके से रिवील कर देता है। 2014 में ऑफिसर यू सगायम को मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इतने बड़े स्कैम को एक्सपोज करने के बाद उन्हें लाइफ थ्रेट्स आ रहे थे। लेकिन 2023 में स्टेट गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी को रिमूव कर देती है बिना किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के। और मैंने आपको अभी इन ऑफिसर्स के बारे में केवल 1% बताया है। अगर मैं आपको इनके पूरे सर्विस पीरियड के बारे में बताने लगा तो आप पूरे तरीके से शॉक हो जाएंगे। लेकिन आखिर सिस्टम ने इस तरह के ऑफिसर्स के लिए ऐसा क्या पैटर्न बनाया है जिससे ये ऑफिसर्स भी अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते? तो इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमारे गवर्नमेंट सिस्टम ने हमारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस को इन ऑफिसर्स से ज्यादा पावर दी है, जिससे कि ये ऑफिसर्स टाइम टू टाइम ट्रांसफर होते रहते हैं और अलग अलग जगह पे पोस्ट होते रहते हैं। और सिस्टम की नजरों में किसी ऑफिसर की नई जगह पे पोस्टिंग करना या फिर उसे ट्रांसफर करना इलीगल नहीं है। लेकिन आखिर इन ट्रांसफर्स और पोस्टिंग से होता क्या है? देखिए, एक ऑफिसर को जब ट्रांसफर कराया जाता है तो इससे उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है। जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो ट्रांसफर से उस इन्वेस्टिगेशन की कंटिन्यूटी टूट जाती है, जिससे कि उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट वो नहीं हो पाता जो कि रियलिटी में होना चाहिए था। और साथ ही साथ सर्विस में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि करप्ट ऑफिसर्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि चार्जशीट फाइल करना और एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में डाउनग्रेडिंग करना। लेकिन कुछ पावरफुल लोग इन ऑनेस्ट ऑफिसर्स के लिए ही इन रूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके लिए शुरू में वैसे तो कोई एविडेंस नहीं चाहिए, और बाद में इसमें लीगल एक्शन भी लिए जाते हैं, जिससे वो ऑफिसर्स इनोसेंट भी प्रूव हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से उन ऑफिसर्स पे प्रेशर बनाया जाता है। इससे ऑफिसर्स की रेपुटेशन को खराब किया जाता है और उनके टाइम को वेस्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ मीडिया के थ्रू नेगेटिव पीआर भी कराया जाता है, जो कि अभी के टाइम पे हमें मीडिया के हाल पता ही है। और इसी नेगेटिव पीआर की वजह से जनता के मन में एक गलत नैरेटिव सेट होता है, और इसका सीधा फायदा करप्ट सिस्टम को मिलता है। लेकिन इतना ही नहीं, इन ऑफिसर्स की अपनी भी एक पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ होती है, लेकिन इस सब की वजह से उस पे भी एक बहुत बुरा असर आता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इन ऑफिसर्स के लिए लॉ बॉडीज नहीं बनी है। इनके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट
2014 एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम की वजह से इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कई ऑफिसर्स को रिलीफ मिलते मिलते वो रिटायर हो जाते हैं। और इस सब को हम तब तक रिजॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारी जनता सिस्टम से अग्रेसिवली ट्रांसपेरेंसी नहीं मांगती। और अगर ये सब सुन के भी हमें शौक नहीं लगा है तो इसका मतलब यही है कि हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हमें इसी सिस्टम के अंदर रहना होगा और एक अच्छी लाइफ के लिए गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स से जुड़ना होगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचेगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।